पिछला चुनाव में एनडीए मानगो गलतफहमी पैदा करके गलत प्रचार वीडियो गुमराह करके आप लोग जीत गए। इस बार भी कुछ लास्ट आवर में ऐसा तो आप लोग नहीं करें। कौन सा गुमराह कर दिए? कौन सा? लगातार बोल तो रहे हैं। देखिए पिछला चुनाव आप लोग गलतफहमी पिछला- करके आपने जीता है। मंत्री जी के कार्यशैली के वजह से वो हारे हैं और फिर हारेंगे इस बार भी। एक ऐसे मुद्दे आप मानगो के बताइए जिसको लगता है कि बीजेपी के पक्ष में या इस मुद्दों को उठाकर आप लोग इस चुनाव में आप लोगों के फेवर में जाएगा। पता है ना आपको, सफाई है, बिजली है, पानी है, ये सारे लोकल जन के मुद्दे हैं। हॉस्पिटल का क्या स्थिति है यहाँ एमजीएम की, देख लीजिए, पानी नहीं है वहाँ पर। मेरी बात हो रही थी पूर्व मंत्री से, उन्होंने कहा कि देखिए कमज़ोर जो खिलाड़ी होता है वो अपने पूरे खानदान को बुला लेता है, बाप को, भाई को, ये को। हम तो किसी को नहीं बुला रहे हैं। देखिए हम तो खुद हमारी काम और जनता ये कर रही है। तो क्या आप लोग मान चुके हैं कि कमज़ोर खिलाड़ी हैं, इसलिए बड़े बड़े स्टार प्रचारक राष्ट्रीय स्तर के आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है? जिनके पास राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे वही ना उतारेंगे, जिनके पास है ही नहीं उतारेंगे क्या वो? कांग्रेस के पास नहीं है राष्ट्रीय स्तर। कौन नेता है, किनको बताइए, उनके कौन लोग लगे हुए, उनके आपस में मतभेद है। झारखंड में सरकार है उनकी, कई में मंत्री सरकार है, इसीलिए कोई हम कौन उनके साथ आ रहा है। इस चुनाव को मतलब सीरियसली नहीं लेते, मेयर के चुनाव को छोटी चुनाव समझते होंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, सब चुनाव बड़ी चुनाव है। सलाई में कौन से मुद्दे उठाएंगे जिससे आप बीजेपी को वोट मिलेगा? नहीं, जुगसलाई वहाँ में तो आप कहा जा रहा है कि भाई आप बीजेपी आएगा एसआईआर में नाम कटवा देगा। ये मुद्दा देखिए एक तरफ से उठाया जा रहा है, ऐसा ही पूरे डराया जा रहा है कि घर पर बुलडोजर चल जाएगा। हिदायत खान लगातार इस सवाल को मुद्दा से वो भटका रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा क्या ये नगर पालिका नगर निगम के चुनाव का मामला है क्या? और क्या जो बाहर के जो घुसपैठिए हैं वो रहेंगे, ये कह रहे हो? उनका नाम नहीं हटना चाहिए यहाँ से। उन्हीं से पूछिए कि हिंदू मुस्लिम में कौन करा रहा है। आपका वहाँ का डेमोग्राफी चेंज कैसे हो गया? जो लोग घुसपैठिए हैं, घुसे हैं, उनके नाम अगर हटेंगे तो आप कहेंगे कि हटाने नहीं देंगे। तो आप लोग आपत्ति कभी नहीं नहीं, आपत्ति किस चीज़ का? हम लोग ने आपत्ति एसआईआर होगा, ये केंद्र की भूमिका है, कोई इस पर कुछ भी कर ले। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अब हम लोग चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में आ गए हैं। मुश्किल से 24 घंटे बचे हुए हैं। हर पार्टी अपने तरीके से जोर लगाई हुई है और बीजेपी की तरफ से कई बड़े नाम जो है इस चुनाव में राष्ट्रीय लेवल के, अब आज गिरिराज सिंह आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं। क्या रणनीति है मानगो और जुगसलाई को लेकर, जब हम अब अंतिम ओवर अब पहुंचे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है इस चुनाव पूरे प्रचार अभियान को लेकर? नहीं, पूरे चुनाव अभियान में जुगसलाई हो, मानगो हो, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है इसमें और अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहा है और हम दोनों सीटें जीतेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अभी हमारी बात हो रही थी पूर्व मंत्री से, उन्होंने कहा कि देखिए कमज़ोर जो खिलाड़ी होता है वो अपने पूरे खानदान को बुला लेता है, बाप को, भाई को, ये को। हम तो किसी को नहीं बुला रहे हैं। देखिए हम तो खुद हमारी काम और जनता ये कर रही है। तो क्या आप लोग मान चुके हैं कि कमज़ोर खिलाड़ी हैं, इसलिए बड़े बड़े स्टार प्रचारक राष्ट्रीय स्तर के आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है? हमारे यहाँ बताएं आपको, जैसे कोई बड़ा छोटा हर चुनाव हम सीरियसली लड़ते हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं है, छोटा कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जिसको जहाँ बोला जाता है वो अपना काम में लग जाता है। चाहे वो बड़े नेता हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उसके बाद वो नेता है। जिनके पास राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे वही ना उतारेंगे, जिनके पास है ही नहीं उतारेंगे क्या वो? कांग्रेस के पास नहीं है राष्ट्रीय स्तर। कौन नेता है, किनको बताइए, उनके कौन लोग लगे हुए, उनके आपस में मतभेद है। झारखंड में सरकार है उनकी, कई मंत्री में सरकार है, इसीलिए कोई हम कौन उनके साथ आ रहा है। कहाँ लगे हुए लोग? इस चुनाव को मतलब सीरियसली नहीं लेते, मेयर के चुनाव को छोटी चुनाव समझते होंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, सब चुनाव बड़ी चुनाव है। हमारे छोटा पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, सारे कार्यकर्ता लगते हैं हमारे यहाँ। फिर बताया आपको, कोई बड़ा नेता नहीं है, कार्यकर्ता है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हर कोई अपने अपनी भूमिका निभा रहा है। भाई एक तरफ कह रहे हैं कि हम तो लोकल मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े सवाल जो है राष्ट्रीय से लेकर पूरा एकदम राज्य स्तर को उठा दे रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्या क्या सवाल उठा रहे हैं। उधर से तो जवाब भी नहीं आ रहा है। बोले कुछ जवाब देने की उचित, इसलिए कि आप कोई लोकल मुद्दों पर सवाल उठा ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, लोकल मुद्दा किसे कहते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मामला लोकल मुद्दा नहीं है? राहुल गांधी के यहाँ अपहरण हो जाता है, डेली आए दिन चिंताई मर्डर हो रहा है, ये लोकल मुद्दे नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं क्या? ये जनता के मुद्दे हैं और हम जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं यहाँ। मानगो के मुद्दे कहाँ हैं? मानगो के मुद्दे हैं, हमने पानी, स्वच्छता, सारे के मुद्दे उठा रहे हैं। पानी, जहाँ 5 साल राय जी विधायक थे, जितने पानी के जो काम कराएं उसके 1 इंच नहीं बढ़े आप। स्वच्छता पर है, 5 साल आप मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे,
एक कचरा ठोस कचरा निष्पादन का आपने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ का कचरा उठा के सोनारी फेंकवाए, सोनारी का कचरा मान गो, यही कर रहे थे आप। उसका ठोस कोई निर्णय किया क्या आपने? बनाया? हमारी सरकारें में जहाँ तक पानी है, ग्रिड का काम है, हॉस्पिटल है, हमारी सरकार में बना है। आप तो शशि जी लोकल पत्रकार हैं, कोई कहने से कि हमने एमजीएम बना दिया मान लेंगे क्या इस बात को आप? किसके कार्यकाल में एमजीएम बना? ग्रिड किसके कार्यकाल में बना? स्वच्छता पर काम किसके का अब हो रहा है? एनजीटी ने रोक लगाया। तो आप घूम के देखिए किस तरह के हमने सारे लोकल मुद्दे पर ही, यहाँ के पैसे हैं, केंद्र से पैसे आएंगे, यहाँ के जनता का मानगो के जनता का विकास होगा, यहाँ के बच्चों का विकास भविष्य बनेगा, इस आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक मेरा सवाल है कि एक ऐसे मुद्दे आप मानगो के बताइए जिसको लगता है कि बीजेपी के पक्ष में या इस मुद्दों को उठाकर आप लोग इस चुनाव में आप लोगों के फेवर में जाएगा, चाहे आपकी प्रत्याशी संध्या सिंह की जीत। एक मुद्दा नहीं, सारे मुद्दे मैंने बताया ना आपको, सफाई है, बिजली है, पानी है, ये सारे लोकल जन के मुद्दे हैं। हॉस्पिटल का क्या स्थिति है यहाँ एमजीएम की देख लीजिए, पानी नहीं है वहाँ पर। ऐसे सारे मुद्दे यहाँ के जो लोगों की समस्या है उसका निजात दिलाना भारतीय जनता पार्टी समर्थित संजय सिंह का जिम्मेदारी है और उसको पूरी तरह से निभाएगी। जुगसलाई में कौन से मुद्दे उठाएंगे जिससे आप बीजेपी को वोट मिलेगा? नहीं, जुगसलाई में तो आप कहा जा रहा है कि भाई आप बीजेपी आएगा एसआईआर में नाम कटवा देगा, ये मुद्दा देखिए एक तरफ से उठाया जा रहा है, एसआईआर पूरे डराया जा रहा है कि घर पर बुलडोजर चल जाएगा। हिदायत खान लगातार ये सवाल को उठा रहे हैं। नहीं, ये फिर बोले ना आप मुद्दा से वो भटका रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा क्या ये नगर पालिका नगर निगम के चुनाव का मामला है क्या? और क्या जो बाहर के जो घुसपैठिए हैं वो रहेंगे ये कह रहे हो? उनका नाम नहीं हटना चाहिए यहाँ से? तो पोस्टर लगा के बोलेगे एक आदमी का नाम नहीं। अब फिर इसीलिए तो इसी मुद्दे पर पूछिए, इनसे उन्हीं से पूछिए कि हिंदू मुस्लिम में कौन करा रहा है? आपका वहाँ का डेमोग्राफी चेंज कैसे हो गया? जो लोग घुसपैठिए है घुसे हैं उनके नाम अगर हटेंगे तो आप कहेंगे कि हटाने नहीं देंगे। यहाँ के मुसलमानों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई मुसलमान बाहर से आकर के रोंगनिया बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ के डेमोग्राफी को खराब करेंगे, यहाँ के जनता की कमाई के ऊपर अपना हक जमाएंगे, ये होने भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। और वो जितना इस चीज़ को करेंगे यहाँ के लोकल मुसलमान उनसे विरोध में जाएंगे। तो लग रहा है कि वहाँ विरोध में जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल विरोध में जा रहे हैं। वहाँ के लोकल मुसलमान इस बातों को कभी पसंद नहीं करेगा कि उनकी कमाई उनकी हक की लड़ाई उनके दूसरे को जाए। ये सारे कोई हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है ये आप भी देखिए, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं इस चीज़ को। तो आप लोग आपत्ति कभी नहीं? नहीं, आपत्ति किस चीज़ का? हम लोग ने आपत्ति है एसआईआर होगा, ये केंद्र की भूमिका, कोई इस पर कुछ भी कर ले, जो बाहर के हैं घुसपैठिए हैं वो बाहर जाएंगे, ये लिख लीजिए आप। पिछला चुनाव में एनडीए मानगो गलतफहमी पैदा करके गलत प्रचार वीडियो गुमराह करके आप लोग जीत गए। इस बार भी कुछ लास्ट आवर में ऐसा तो आप लोग नहीं करें? कौन सा गुमराह कर दिए? कौन लगातार बोल तो रहे हैं। देखिए पिछला चुनाव आप लोग गलतफहमी करके आपने जीता है। मंत्री जी के कार्यशैली के वजह से वो हारे हैं और फिर हारेंगे इस बार भी। मंत्री जी का जो बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे मुद्दे व्यक्तिगत टिप्पणी टिप्पणी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मंत्री जी के जो व्यवहार जितना काम यहाँ की जनता देखा है, इनको आप ही हराए हैं 1 साल पहले हम लोग, फिर हराएंगे आप। षड्यंत्र नहीं करिएगा ना, इसी बात का डर है कि लास्ट आवर में बीजेपी कुछ षड्यंत्र कर देता है, कोई शिगुफा छेड़ देता है। नहीं, षड्यंत्र किस बात का? आप जवाब दीजिएगा, अपने अगर सच्चाई होगी तो आप जवाब दीजिएगा। षड्यंत्र क्या चीज़ का? आपने जो बोला वो जनता के तक जाना चाहिए। आप लोगों ने काटा। नहीं, वो आधा हिस्सा नहीं है, उतने वो बोला, उन्हीं बात को बोला कि नहीं बोला, वो उस बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ हमने बोला था कि नहीं बोला था? उस बात को पता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप जिला अध्यक्ष जी को सुन रहे थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो जुगसलाई और आपका मानगो में लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेपी के पूरे जो है संगठन यहाँ पर लगा हुआ है, काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर के कई नेता इन 2 दिनों में आने वाले इन 24 घंटों में उसके लेकर तैयारी चल रही है। आपको कौन सा मुद्दा इस चुनाव में काम करेगा, जिस मुद्दों के सहारे आप 23 तारीख को वोट डालेंगे, वो डिसाइड जनता को करना है कि आपका क्या मुद्दा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।